हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ लालचंद। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाल वाले बटन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारा हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड, देखो हमारा टॉपिक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। संख्या पद्धति की बात करें तो फ्रेंड्स, संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या जिसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो वास्तव में हो, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एक लाइन के ऊपर दर्शा सकते हैं, वो तो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। और जिसके हम क्या करते हैं? सिर्फ कल्पना करते हैं, इमेज करते हैं, वो क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। बात करें काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक आयोटा जो है, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। अब बात करेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के देखो फ्रेंड्स, अब हम वास्तविक संख्या को दो भागों में विभाजित करके क्या करें? पढ़ रहे हैं। पहले तो क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। दूसरी क्या हो रही है? दशमलव संख्या। अब बात करेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हम भी क्या करें? इसके भी भाग करके पढ़ेंगे। पहले तो आती है कौन सी? प्राकृत संख्या। दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं क्या? भाज्य संख्या, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? संयुक्त संख्या। इसके बाद आती है सह अभाज्य संख्या। और इसके बाद हम बात करेंगे संपूर्ण संख्या की। ये तो क्या हो गए? पूर्णांक संख्या के भाग हुए कौन से? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या। इसके बारे में पढ़े। अब हमारी दूसरी संख्या क्या है? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहले तो कौन सी आएगी? शांत दशमलव संख्या। और दूसरी क्या आएगी? अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव और अशांत दशमलव संख्या। अब अशांत दशमलव संख्या को भी हम कितने भागों में विभाजित करेंगे? दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले तो कौन सी होगी? अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव। दूसरी की बात करें तो यह क्या होगी? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। कौन सी होगी? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ये क्या हो गए? इनके भाग हो गए। तो संख्या की सबसे पहले बात किसकी करे थे? संख्या की बात करे थे। संख्या को हमने कितने भागों में भाग कर? दो भागों में विभाजित कर दिया। पहले होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक होती है पूर्णांक संख्या, एक होती है दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। पहली होती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जिसको हम दूसरा क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या, सह अभाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या होती है। दूसरी संख्या कौन सी हो रही है? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया? दो भागों में, शांत दशमलव और अशांत दशमलव संख्या में। अशांत दशमलव संख्या को भी कितने भागों में विभाजित कर दिया? दो भागों में, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या।
अब बात करें कि प्राकृत संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले नंबर पर होती है सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। दूसरी होती है विषम संख्या। दूसरी क्या हो रही है? विषम संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? ओड नंबर। अब क्या करेंगे? हम इन संख्याओं के बारे में एक एक करके क्या करें? पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास पहली संख्या क्या आती है? पहली संख्या है पूर्णांक संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर। बात करें पूर्णांक संख्या होती क्या है? पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो क्या वो शामिल हो, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या शामिल हो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो बात करें पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या बोल देंगे? देखो क्या शामिल हो रहा है? जीरो शामिल हो रहा है। पॉजिटिव संख्या क्या हो रही है? 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक चलती जाएंगी। और इस तरफ की बात करें तो -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस अनंत तक चलती जा रही है। इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी कि जीरो के दोनों तरफ की संख्या या एक पॉजिटिव और नेगेटिव और जिसमें शून्य शामिल है उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। उसके बाद हम दूसरे नंबर की संख्या की बात करें तो वो होती है क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है क्या है? नेचुरल नंबर वो होता है जिसमें क्या होती है? धनात्मक संख्या शामिल हो। कौन सी संख्या शामिल होती है? धनात्मक संख्या शामिल होती है। वो क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर को किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक चलती जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी कि इनकी शुरुआत कहां से होती है? हमेशा 1 से शुरुआत होती है। तो वो 1 से शुरुआत होती है, उनसे क्या वो कौन संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। इसके बाद तीसरी संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, जिसको क्या बोलते हैं? वूल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या होती है क्या है? जिनमें शून्य और धनात्मक संख्या हो, वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। यानी कि नेचुरल पूर्ण संख्या को क्या यानी वूल नंबर, वूल डब्ल्यू से दर्शाते हैं इसको। तो डब्ल्यू के इसके अंदर क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक ऐसी संख्या चलती जाती है। इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या में क्या शामिल होता है? धनात्मक संख्या यानी 1 से लेकर अनंत तक। और क्या शामिल होता है? 0 शामिल होता है। इसको क्या बोलते हैं? हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी चौथी संख्या की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। कौन सी हो रही है? सम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर होता है क्या है? जो 2 से विभाजित हो। जो 2 से क्या पूर्ण विभाजित हो, वो क्या होती है? सम संख्या होती है। इसके बाद बात करें 5वें नंबर की तो क्या होती है? विषम संख्या। विषम संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। ओड नंबर होते क्या है? जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होते हैं। पूर्ण विभाजित नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? ओड नंबर यानी कि
विषम संख्या होती है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो रही है, कौन सी संख्या हो रही है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट ऐसे चलती जा रही है। उसके बाद क्या होती है? विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी हो रही है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट ऐसी चलती जाएंगी। वो क्या हो रही है? विषम संख्या होती है। इसके बाद हमने देखा था, कौन सी संख्या देखी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक और खुद का ही भाग जाता है, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, से विभाजित नहीं हो, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात करें तो देखो कौन सी संख्या होंगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट ऐसे चलती जाएंगे। ऐसे चलती जा रही है। अब बात करें कि अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9 अभाज्य संख्या होती है। 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6 अभाज्य संख्या होती है। और 75 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 4 अभाज्य संख्या होती है। देखो क्या ये टोटल ये 4 संख्या मिलकर 25 हो रही है। देखो 9, 6, 15 और 6 21 और 4 25, यानी ये क्या हो रही है? संख्या हो रही है जो क्या हो रही है? अभाज्य संख्या होती है। यानी 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 होती है। 1 से 25 तक कितनी होती है? 9 होती है। 25 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6 अभाज्य संख्या होती है। और 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 4 अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद कौन सी संख्या आती है? भाज्य संख्या। कौन सी हो रही है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या होती क्या है? वे संख्याएं जिसमें दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। यानी कि भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, उनको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब बात करें कि भाज्य संख्या होती है कौन सी है, तो पहली भाज्य संख्या कौन सी हो रही है? 4 हो रही है। दूसरी भाज्य संख्या क्या हो रही है? 6, 8, 9 डॉट डॉट ऐसे चलती जाएंगी। ये तो क्या हो रही है? भाज्य संख्या हो रही है। अब इनमें बात करें कि अब यहां से देखो क्यों
जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं कि देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या होती है? तो बताइए फ्रेंड्स कि 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या होती है? 74 होती है। कितनी होती है? 74 होती है, 74। इससे पहले कौन सी आ रही थी? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो रही थी? 2 हो रही थी। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या बन जाता है? सम अभाज्य संख्या कौन सी हो रही है? वो भी क्या हो रही है? 2 ही हो रही है। यहां पे नोट लगा के लिख लो। नोट में देखो एक जो बच रहा है, एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। क्या देगा हमने कि यहां पे एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब देखो इसके बाद में बात करें, कौन सी संख्या आ रही थी? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वे संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित नहीं होती है। जैसे बात करें 5 और 7, ये दो क्या है? अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या हो रही है? जो 2 से अधिक संख्याओं से क्या नहीं होती है? विभाजित नहीं होती है। यानी कि ये कौन से होते हैं? यानी ये 2 संख्या है, खुद 2 संख्या हो रही है, ये आपस में क्या नहीं होती है? विभाजित नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि 5 और 7, देखो 5 ना तो 7 से विभाजित हो रहा है और 7 ना 5 से विभाजित हो रहा है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये भी 5 क्या है? अभाज्य संख्या है और 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। दूसरी संख्या की बात करें 11 और 13, 11 भी क्या है? अभाज्य संख्या है और 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद बात करें 15 और 17, जिसमें 15 तो क्या है? भाज्य संख्या है और 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद बात करें 36 और 37, 36 क्या है? भाज्य संख्या है और 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद बात करें 49 और 50, 49 भी क्या है? भाज्य संख्या और 50 भी क्या है? भाज्य संख्या है। यानी कि अब हम यहां क्या कह सकते हैं कि देखो क्या 11 और 13 आपस में भाग जा रहा है? 11 और 13 में नहीं जा रहे हैं। 11 का 13 में नहीं जाता, वो 13 का 11 में नहीं जाता। 49 का 50 में नहीं जाता, 50 का 49 में नहीं जाता।
कहने का मतलब हम यहां कह सकते हैं कि ऐसे अभाज्य संख्या वो होंगी जो जिनमें दोनों संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो वो सदैव सह अभाज्य संख्या होंगी। अब दूसरा देखो 15 और 17। तो देखो भाज्य और अभाज्य संख्या भी क्या होती है, अभाज्य संख्या भी सह अभाज्य होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। तीसरे की बात करें, देखो 49 और 50 दोनों संख्या क्या हो रही है, भाज्य हो रही है, फिर भी ये क्या है, सह अभाज्य है। क्या है, यानी कि लगातार आने वाली संख्या सदैव क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, सदैव सह। इसका चौथा पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट की क्या कह सकते हैं कि सह अभाज्य संख्या वो संख्या होंगी जिनका HCF क्या आता है, सदैव एक आता है। जिनका HCF क्या आता है, एक आता है, वो क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या होती है। क्या है, संपूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर यानी संपूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग कोष्टक में लिख दो क्या, संख्या को छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर आए, वो क्या होती है, संपूर्ण संख्या होती है। देखो संपूर्ण संख्या एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि संपूर्ण संख्या किसको बोलेंगे। मान लो कि 1, 8, 9, 12 और 6 में से संपूर्ण संख्या कौन सी होंगी, ये क्या करना, हमारे को पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो 8 के गुणनखंड क्या होता है, एक तो 1 होता है, एक क्या होता है, 2 होता है, एक क्या होता है, 4 होता है, और एक 8 होता है। लेकिन हम 8 यहाँ क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, संख्या है जो स्योम है। तो अब देखो इनका योग देखो क्या हो रहा है, 4, 2, 6, 1, 7। क्या ये संख्या बराबर हो रही है 8, तो ये संख्या क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरी संख्या देखें 9, तो देखो 9 का गुणनखंड करें तो 1, 3, 6 और 9। देखो 9 का गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 1, 3 और 9। तो 9 को तो छोड़ देंगे तो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। क्या ये संपूर्ण संख्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ठीक है। देखो उसके बाद अगले की बात करें तो अगला क्या आ रहा है, 12। अगली संख्या क्या है, 12। 12 का गुणनखंड कर देंगे 1, 2, 4, 6 और 12। 12 वो संख्या है जो इसको छोड़ दो, तो छोड़ने पर देखो 2, 1, 2, 3, 4, 7 और 6, 13। तो क्या ये कंप्लीट संख्या हो रही है, नहीं हो रही है।
तो ये संख्या भी क्या नहीं है, संपूर्ण संख्या नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, 6। तो जो 6 के गुणनखंड करो 1 2 3 और 6। 6 को तो काउंट नहीं करना है। अब देखो इनका योग करो 1 2 3 3 3 6। तो ये क्या हो रही है, कंप्लीट नंबर हो रही है, इनकम्प्लीट संख्या हो रही है। तो बात करें सबसे पहले गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड क्या होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या दे रखी है उसके क्या कर दो, सबसे छोटी संख्या से सबसे भाग देना शुरू कर दो। भाग तब तक देते जाएंगे जब तक नीचे शेषफल के रूप में क्या नहीं आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या हो रही है, 2 हो रही है। 8 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 4 बार। दोबारा 4 के अंदर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 का डिवाइड कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। के अंदर 2 का 1 और डिवाइड कर दो, 1 आ गया। तो लास्ट में शेषफल गुणनखंड के रूप में क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2। यानी कि इसके क्या कर देते हैं, ऐसे फैक्टर कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। और इसका बात करें तो देखो 1 का भी भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। यानी कंप्लीट संख्या से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। वो इनके क्या होते हैं, गुणनखंड के रूप में होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात को ध्यान रखना कि 6 और 28 ऐसी दो संख्या है, ऐसी दो संख्या है, दो है जो क्या है, संपूर्ण संख्या है। क्या है, संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या कंप्लीट नंबर होती है। सिर्फ दो ही संख्या होंगी, कौन कौन सी होंगी, 6 और 28, जो क्या होंगी, संपूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर होगी। बाकी इनके अलावा कोई भी कंप्लीट नंबर नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स ऑफ लक दोस्तों।